हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम सेट्स के कुछ प्रूफ दैट के सवाल कर रहे थे। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो पिछली वीडियो का ही कॉन्टिन्यूएशन है जस्ट, और इस क्लास में भी हम थोड़े से 7-8 सवाल करेंगे बस, ठीक है। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर प्रूफ दैट का क्वेश्चन आएगा सेट से तो आप उसे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। डायरेक्टली वही बात है कि यूनियन का मतलब पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का, यानी कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स का पूरा कार्यक्रम आपको आना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप ये प्रूफ दैट के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लूँगा क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ कि क्या कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, कुछ ये प्रूव दैट करने के लिए बोल रहे हैं। शो दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही रखा है, अगर आपको दो चीज़ों को इक्वल करना है तो कैसे करते हैं। फर्स्ट वाले को सेकंड का सबसेट प्रूव कर दो और सेकंड वाले को पहले का सबसेट प्रूव कर दो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या, लेट x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। अब मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि x एक एलिमेंट है इसका और ये इसके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं, अगर x a यूनियन b को बिलोंग करता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि या तो x a को बिलोंग करता है और या तो x b इंटरसेक्शन c को बिलोंग करता है, ठीक है। या तो x यहाँ से आ रहा है या तो x यहाँ से आ रहा है, हो सकता है दोनों पार्ट्स में भी हो, पर अभी के लिए हम यही कहेंगे कि या तो x a से आ रहा है या तो b इंटरसेक्शन c से आ रहा है। इन दोनों में से एक में a पक्का से प्रेजेंट है, तभी इनके यूनियन में ये आ पाया। अच्छा भाई, x a को बिलोंग कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि x या तो b को बिलोंग करता है या तो नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर x b इंटरसेक्शन c को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि x b को भी बिलोंग करता है और x c को भी बिलोंग करता है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हो गया, या तो x a को बिलोंग करेगा या तो इन दोनों के दोनों को बिलोंग करेगा। एक काम इनमें से पक्का होना फिक्स है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं इस वाली बात को और इस वाली बात को एक साथ लूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x जो है वो a यूनियन b को बिलोंग करेगा, ठीक है, एंड x जो है वो a यूनियन c को बिलोंग भी करेगा। देखो कैसे बात निकाल के लाया हूँ मैं, a यूनियन c को भी ये बिलोंग करेगा। ये बात मैं कैसे निकाल के लाया हूँ, सपोज x जो है वो a में प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स a यूनियन b में भी प्रेजेंट होगा और a यूनियन c में भी वो प्रेजेंट होगा। सपोज इसमें नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब b और c उसको दोनों में प्रेजेंट होगा, क्योंकि या तो ये वाला काम होना चाहिए या तो ये पूरा काम होना चाहिए। तो अगर तो x a में प्रेजेंट नहीं है तो वो b और c दोनों में प्रेजेंट होगा भाई। अगर वो b और c दोनों में प्रेजेंट है तो इसका साफ सीधा मतलब ये कि a यूनियन b में तो वो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो b में प्रेजेंट है, और a यूनियन c में भी होगा, क्यों, क्योंकि वो c में प्रेजेंट है। तो अगर x a यूनियन b में भी प्रेजेंट है और a यूनियन c में भी प्रेजेंट है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इनके इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट होगा, ये इनके इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था कि x a यूनियन b इंटरसेक्शन c में प्रेजेंट है, और हम पहुँच कहाँ गए कि x a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब x कोई भी एलिमेंट था इसका, जो कि हमें यहाँ पे भी दिख गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट का सबसेट है। इट एम्प्लाइज a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है भाई। तो अभी हमने हाफ पार्ट इसका प्रूव कर दिया कि ये वाला पार्ट जो है ये इस पार्ट का सबसेट है। अब हम करेंगे कि इसका कोई भी एलिमेंट ले लेंगे और उसको इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि हम ये दिखा पाएँ कि ये वाला पार्ट भी जो है ये इस वाले पार्ट का सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो साफ सीधी बात ये तभी हो सकता है जब दोनों आपस में क्या हों, इक्वल हो। तो दूसरे वाला पार्ट ले लेते हैं। अब एक एलिमेंट मान रहा हूँ जो कि राइट हैंड साइड वाले इस सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c भी एक सेट बनेगा ना पूरा, तो उसके अंदर मैं एक एलिमेंट मान रहा हूँ y जो है y बिलोंग कर रहा है किसको, a यूनियन b को, इंटरसेक्शन a यूनियन c को,
अगर ये दोनों के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है, इसके और इसके, इसका मतलब ये इनके दोनों में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आती है, कॉमन वाली टर्म्स आती हैं। तो y इसमें भी प्रेजेंट है एंड इसमें भी A यूनियन C में भी वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी बात को लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि y बिलोंग्स टू A यूनियन B। यहाँ पे एंड और का बहुत ध्यान रखना भाई। ठीक है, यूनियन जब भी हटेगा तो और आ जाएगा, इंटरसेक्शन कभी भी हटेगा तो वहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, तो A यूनियन B एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन C। ठीक है, अगर तो देखो ऐसी ये बात ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा, A यूनियन B में अगर वो प्रेजेंट है तो इसका सीधा सा मतलब ये कि x या तो A में प्रेजेंट है, सॉरी y या तो A में प्रेजेंट है या तो y B में प्रेजेंट है। देखो या तो ये काम होगा एंड इसके साथ साथ इन दोनों में से एक काम होना पक्का है, और इधर की तरफ अगर मैं आऊँ तो y या तो A में प्रेजेंट है या तो y जो है वो C में प्रेजेंट है। इस वाली बात से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। A यूनियन C मतलब या तो y जो है वो A से आ रहा है और या तो जो y है वो C से आ रहा है। तो देखो इन दोनों में से एक काम होना पक्का है और इन दोनों में से भी एक काम होना पक्का है, क्योंकि बीच में क्या लगा है, एंड लगा हुआ है। मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। y अगर A को बिलोंग करेगा या तो B को बिलोंग करेगा, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को तो y बिलोंग करेगा ही करेगा। और अगर इधर की तरफ देखो तो y या तो A को बिलोंग करेगा या तो वो C को बिलोंग करेगा। तो देखो यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? अगर मैं इस बात का एक कंक्लूजन निकालना चाहूँ, इस बात का कंक्लूजन ये निकालना चाहता हूँ मैं, इनमें से और इसमें से ये दोनों काम होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो देखो एक तो ये काम तब हो सकता है जब ना y A को बिलोंग कर जाए, तो देखो इधर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और इधर वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि A या B में से किसी को एक बिलोंग कराना था और A या C में से किसी एक को बिलोंग कराना था, तो हमने A को करा दिया। ठीक है, तो ये काम भी हो गया एंड ये काम भी हो गया। पर अगर ये ना हुआ तो क्या होना चाहिए, या तो ये हो जाए, या तो क्या हो, या तो जो हमारा y है वो B इंटरसेक्शन C को बिलोंग करे, B इंटरसेक्शन C को बिलोंग करे। इसका मतलब ये कि B को भी बिलोंग करे और C को भी बिलोंग करे, क्योंकि अगर y B इंटरसेक्शन C को बिलोंग करेगा यानी कि B और C दोनों को बिलोंग करेगा, तो इधर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि y B को बिलोंग करेगा, और इधर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि y C को बिलोंग करेगा। यानी कि ये वाला काम भी पूरा हो गया और ये वाला काम भी पूरा हो गया। तो अगर इस बात का मैं कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो क्या लिखूँगा कि y बिलोंग्स टू A यूनियन, या तो ये काम होना चाहिए या तो ये काम होना चाहिए, तो और है तो यूनियन लग गया B इंटरसेक्शन C। पक्का से देखो यही हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या स्टार्ट किया था कि y इसका कोई एलिमेंट है और वो हमें कहाँ दिख गया, यहाँ पर दिख गया। ठीक है, यानी कि y कोई इसी का एलिमेंट था और वो हमें इधर दिख गया। इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो इट एम्प्लाइज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 2 कह सकते हैं और इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट 1 कह सकते हैं। ये भाई इसका सबसेट है और यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली उल्टा हो गया, ये इसका सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दीज टू पार्ट्स आर इक्वल। तो कभी भी आपको सबसेट प्रूव करना है तो हमेशा यही प्रूव करो, सॉरी इक्वल प्रूव करना है तो हमेशा यही प्रूव करो कि RHS वाला पार्ट LHS का सबसेट है और LHS वाला पार्ट RHS का सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सबसेट कैसे प्रूव करोगे, किसी का भी एक एलिमेंट उठा लो दूसरे में दिखा दो। अब यहाँ पे x क्या है, कोई भी वेरिएबल एलिमेंट है, यानी कि x इसके हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसका हर एलिमेंट इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है, ये तभी हो सकता है जब ये क्या हो, सबसेट हो इसका। सबसेट का मतलब क्या होता है, इसके कुछ एलिमेंट से मिल करके क्या बनाओ, ये बनाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़े से मुश्किल सवाल तो हैं पर मेरे को लगता है कि ये इन क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हर जगह आप सेम चीज़ अप्लाई कर पा रहे हो। कभी भी सबसेट प्रूव करना है तो आप एक ही, कभी भी इक्वल प्रूव करना है तो आप सेम चीज़ कर पा रहे हो। एक को दूसरे का सबसेट दिखा दो, दूसरे को पहले का सबसेट दिखा दो। पर अगर कहीं पर नेगेटिव साइन आता है तो मैंने उसको भी हटाने का तरीका आपको बता रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था
कि कभी भी अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे a माइनस बी, तो इसको आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b नॉट। इसका हमने वेन डायग्राम से भी देखा था कि कैसे दोनों बातें आपस में इक्वल हो रही हैं। तो यहाँ पे भी अगर नेगेटिव साइन है तो इसको हटाने के लिए हम सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास LHS की अगर मैं बात करूँ तो LHS के अंदर क्या है ए। अच्छा, आप कहोगे सर इसको भी आप लेट करके सबसेट करके कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, पर अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वो काम भी कर सकते हो कि इसको इसका सबसेट दिखा दो, इसको इसका सबसेट दिखा दो, इक्वली वो भी मतलब तरीका सही है। ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटरसेक्शन ए नॉट। सेम तरीके से जो मैंने बॉक्स में लिखा है a माइनस बी इज a इंटरसेक्शन b नॉट, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा b इंटरसेक्शन a नॉट। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से तो ये क्या होगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन हो ही गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया a यूनियन b, क्या आ गया ये a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a नॉट, a यूनियन a नॉट यानी a और a के अलावा सब कुछ, ठीक है। a भी चाहिए और a के अलावा सब कुछ भी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, इसमें यूनिवर्स चाहिए। ये क्या आ गया हमारा यूनिवर्स आ गया। यूनिवर्स और a यूनियन b के अंदर क्या कॉमन होगा, a यूनियन b ही कॉमन होगा, ठीक है। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। वो भी कर सकते हो सबसेट वाला, पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे ही हमने नेगेटिव साइन को हटाया अपनी इस प्रॉपर्टी से और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको ब्रैकेट्स जैसे ही हमने ओपन करे तो अपने आप ही ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव वाला अगर आपको कभी भी दिखे, नेगेटिव बोल रहा हूँ, डिफरेंस वाला पार्ट कहीं भी दिखे आपको, तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। और देखो भाई इसमें भी देखो नेगेटिव का कार्यक्रम दे रखा है, तो इसको भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं। देखो भाई क्या है इसके अंदर, शो दैट फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ इसको, सॉरी ये डिफरेंस हटा लेता हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यही बताया था, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, ए माइनस बी, ठीक है। तो इस वाले डिफरेंस को अगर मैं हटाऊँगा तो ये कैसे हटेगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट से, ठीक है। अब इस वाले डिफरेंस को हटाऊँगा तो इसको ए मान लो और इस पूरे को क्या मान लो, बी मान लो। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। अब इसको एक बार पहले नॉट को खोल लेते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन, जब हम यहाँ पे ये नॉट लगाएंगे, ठीक है, तो नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी के अलावा सब कुछ, ठीक है। और उसका भी अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा, बी के अलावा सब कुछ का अगर कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो बी के अलावा सब कुछ में बचता क्या है, खाली बी बचता है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, वापस सेम सेट हो जाता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ओपन करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए नॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगेन ये सिमिलर टाइप का ही हो गया जैसे लास्ट क्वेश्चन था। ए इंटरसेक्शन ए नॉट, ए में और ए नॉट में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शंस मीन कॉमन, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर इसका यूनियन करता हूँ मैं ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो कुछ भी नहीं, अगर ऐड होगा किसमें, ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये सेम ही रहेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ये आ जाएगा। वही हमें वहाँ पर प्रूव भी करना था। तो देखो इसके अंदर ज़्यादा ही मेहनत के क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस आपको अगर ये कार्यक्रम पता है तो आप इसको इजीली अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको जो सबसेट वाला तरीका था, यानी कि लेफ़्ट को राइट का सबसेट, राइट को लेफ़्ट का सबसेट प्रूव करना, उससे भी ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे,
पर थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, हल्के से डिफ़िकल्ट, ठीक है। आप खुद से ट्राई करना एक बार उस तरीके से, ठीक है। अच्छा, सेट्स का भी ख़त्म नहीं होगा, ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स करने के बाद मैं आपको 2 क्लासेस लेकर के और आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी करा दूँगा भाई, ठीक है। और अब पैटर्न इसी हिसाब से हमेशा हम रखा करेंगे कि जैसे ही कोई भी चैप्टर ख़त्म होगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन कर लिया करेंगे, ठीक है। क्या दिक्कत है? तो ये 2 बातें प्रूव करनी है, 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के ये, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक पार्ट आप लोग करना, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ही है। एक तो ये डिफरेंस वाला यहाँ पर जो अभी मैंने आपको लास्ट के 2 क्वेश्चंस में बताया वही चीज़ अप्लाई करनी है, और मेरे को लगता है इतना करने से हो जाएगा। तो RHS को सॉल्व करते हैं और ये A के बराबर आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। एक बार नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन। A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ठीक है। तो RHS को सॉल्व करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या होएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज A इंटरसेक्शन B नॉट, ठीक है भाई। A इंटरसेक्शन B नॉट इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इस ब्रैकेट को ओपन करना, पर कोई नहीं, कर देंगे हम तभी भी, ठीक है। तो अगर इसको मैं ओपन करूँ तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A, then this intersections come A intersection B यूनियन B नॉट। अगर आपको इसके अंदर कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाला जो यूनियन है, दिस इज हेयर एंड हेयर, और ये वाला जो इंटरसेक्शन है, दिस इंटरसेक्शन इज हेयर, ठीक है। थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इससे आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A। आप खुद सोचो, A इंटरसेक्शन B और A का यूनियन कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको वेन डायग्राम से सिखाता हूँ। देखो ये A है, ये B है, तो ये पार्ट क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B हो गया, ठीक है। और इसका यूनियन किसके साथ करना है, A से। तो A को कौन शो कर रहा है, ये हमारा किसको शो कर रहा है, A को शो कर रहा है। तो अब यूनियन का मतलब क्या होता है, वाइट वाला पार्ट भी चलेगा और येलो वाला पार्ट भी चलेगा। तो आप देख सकते हो A इंटरसेक्शन B यूनियन A किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन लगाया, A इंटरसेक्शन B यूनियन B नॉट। A इंटरसेक्शन B का किसके साथ हमें यूनियन करना है, B नॉट के साथ यूनियन करना है, ठीक है। तो एक मिनट देख लेते हैं, यूनिवर्स आना चाहिए शायद ये A इंटरसेक्शन B का यूनियन करना है हमें किसके साथ, B नॉट के साथ करना है। तो वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी। ये A है, ये B है, तो A इंटरसेक्शन B का पार्ट ये हो गया, और इसका यूनियन हमें करना है किसके साथ, B नॉट के साथ। B नॉट मतलब ये पूरा हो गया। इसका यूनियन करना है B नॉट के साथ, तो ये तो B माइनस A के बराबर आ रहा है। गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है एक बार, ठीक है। तो A यूनियन B यूनियन A और A यूनियन B यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B यूनियन B नॉट। लिखा तो यार सब कुछ सही है मैंने
कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। देखो अगर इस पूरे पार्ट का भी मैं ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेता हूँ तो भी ए ही आने वाला है, क्योंकि बी नॉट में अगर आप इस वाले पोर्शन को देखते हो तो सिर्फ हमें ये जो वाइट है ये वाला पोर्शन हमें नहीं लेना जिसमें मैं डॉट 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 लगा रहा हूँ, बाकी पूरा पोर्शन अपने पास है ही। तो इस पूरे पार्ट का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आप ट्राई करना एक बार, ठीक है, फिर इसको देख लेंगे। या फिर अगर स्टिल आपको मैथमेटिकली करना भी है तो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो भाई ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी नॉट के। अगर मैं करता हूँ बी यूनियन बी नॉट तो ये इक्वल आ जाएगा यूनिवर्स के। ए और यूनिवर्स में क्या कॉमन है, ए ही कॉमन है, और ए और ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बस ये ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि आगे पीछे करने में इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या कर दिया मैंने, बी नॉट कर दिया। बी यूनियन बी नॉट जब कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है अपने पास, यूनिवर्स आ रहा है। ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, यूनिवर्स के साथ, तो यहाँ पर वापस ए आ गया और ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया अपने पास, ए हो गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये तो हमने करा अभी ये देख लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली सेम है जिस टाइप का मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। तो ये आप होमवर्क के लिए लिखो भाई, ये आप ट्राई करना, इस पूरे को इसका सबसेट ट्राई करना और इसको पूरे को इसको सबसेट ट्राई करना, ठीक है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था शायद इसी टाइप का कुछ कराया था, ए यूनियन इंटरसेक्शन। तो बस सिंबल्स चेंज हो गए, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन की जगह क्या आ गया, यूनियन आ गया। तो सेम तरीके से अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर भी यही दो पार्ट आ गए। अभी तो हमने डिफरेंट किया था ना, कुछ डिफरेंस टाइप का था, हाँ ठीक है। तो देखो इसका अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूँ तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप सीधा ब्रैकेट्स को ओपन करो, ये हो ही जाएंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन ए इज ए and if I do its intersection with A union B, A union B में A के अलावा B भी होगा, ठीक है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा अदर देन A। और अगर मैं इसका A के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो वापस क्या आ जाएगा हमारे पास, A ही आ जाएगा। हाँ A के इक्वल करना था इसे। अगर सेकंड पार्ट हम देखते हैं तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B है और इसको भी A के बराबर करना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ब्रैकेट्स ओपन करो। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से इसके ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन ए इज फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ऑफ फाई एंड एनीथिंग इज एनीथिंग। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया क्या, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मैंने ए इंटरसेक्शन ए करा तो सही है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए इज फाई एंड इफ आई डू इट्स यूनियन विद, तो ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आएगा ना भाई। ए इंटरसेक्शन ए, अरे ए इंटरसेक्शन ए तो ए होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूँ तो अगेन ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसा कि सेम यहाँ पे था, सॉरी ए एक्स्ट्रा ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कम पार्ट है, और जब मैं उसका ए से यूनियन करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ही आ जाएगा। अगर वेन डायग्राम से भी देखना चाहो
तो भी देख सकते हो। कैसे देखोगे? इस तरीके से देख सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो गया पूरा ए। ठीक है, तो ए और ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं यूनियन करूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इजी थे दोनों तो। और देखो भाई, ये हमने देख लिया। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी द सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है। अरे हिंट भी दिया है, देखो। तो हिंट जो है ये वैसे पकड़ना मुश्किल है, तो मतलब कि आपके दिमाग में नहीं आएगा ना भाई ये चीज़। तो हम इसको अपने नॉर्मल तरीके से ही करते हैं, जैसे हमने सीखा है कि अगर हमें ए और बी को आपस में इक्वल करना है, अगर हमें ए और बी को आपस में इक्वल करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि ए को बी का सबसेट दिखाना चाहिए और बी को ए का सबसेट दिखाना चाहिए। तो वही चीज़ एक बार हम ट्राई करते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू ए, और अब मैं क्या चाहूँगा कि इसको b में भी शो कर दूँ। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू ए, इट इम्प्लाइज, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x पक्का से a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये a में तो प्रेजेंट है ही, a यूनियन x को, क्योंकि यहाँ पे कुछ x से रिलेटेड चीज़ें दी हैं, तो a यूनियन x को भी ये बिलोंग करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है कि a यूनियन x b यूनियन x के इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये b यूनियन x को भी बिलोंग करेगा। a यूनियन x की जगह क्या लिख दिया, b यूनियन x, क्योंकि दोनों पार्ट्स यहाँ पे क्या दिए हैं, इक्वल दिए भाई। इसके बाद अगर तो ये इसके यूनियन में प्रेजेंट है तो या तो x जो है वो हमारा b में प्रेजेंट होगा और या तो x हमारा x में प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो भाई, अब या तो ये केस है या तो ये केस है, पर आप एक चीज़ देखो कि अगर तो हमारा x a में भी प्रेजेंट है और ये x में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन x में एटलीस्ट एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, क्या, x। पर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि a इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, यानी कि a और x में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला काम हो नहीं सकता, क्योंकि x a को बिलोंग कर रहा है तो वो x को बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि फिर इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यही वाली बात सच है, और अगर ये वाली बात सच है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि a का हर एलिमेंट b में प्रेजेंट है, यानी कि a इज़ सबसेट ऑफ b। ठीक है भाई, तो हम इसको नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, ये हिंट का अभी हम मदद नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका ट्रू करने की कोशिश करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू b, अगर x b को बिलोंग कर रहा है तो सेम वे में मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x जो है वो b यूनियन x को भी बिलोंग करेगा, और अगर x b यूनियन x को बिलोंग कर रहा है तो वो a यूनियन x को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a यूनियन x और b यूनियन x यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो b यूनियन x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, a यूनियन x से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब या तो x a में प्रेजेंट होगा या तो x कैपिटल X में प्रेजेंट होगा, पर जो हमारा x है वो कैपिटल X में प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x b में भी प्रेजेंट है, और अगर वो कैपिटल X में भी प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा, है ना। पर यहाँ पे क्या दिया है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट जो b में प्रेजेंट है वो x में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, तो ये केस तो नहीं हो सकता। तो यही वाली बात यहाँ पर ट्रू होगी। x क्या था, b का कोई एलिमेंट था और वो हमें किस में दिख गया, a में दिख गया। तो इसकी सीधा सा मतलब ये है कि b इज़ सबसेट ऑफ किसके, a के। अब एक स्टेटमेंट ये हो गई और दूसरी स्टेटमेंट हो गई हमारी ये, a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, इट मीन्स a इज इक्वल टू b। यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश लिख देना, यूजिंग वन एंड टू a इज इक्वल टू b। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और थोड़े से ना प्रीवियस जेई के क्वेश्चन देखते हैं इसके सेट से रिलेटेड भाई। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन मेरे को हो रही थी, बार वो और देख लूँ मैं। अगर हम इसके अंदर तो बी नॉट
ठीक है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिल लेता हूँ और आगे का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू भाई।